हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 51 में। 50 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और सारा वीडियोस एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए सारे वीडियोस को एक बार दो बार देखिए। हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, जीके जीएस मिक्स होता है और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। और ख़ासकर अभी आने वाले रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, एलपी, जेई, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसएससी, सीजीएल मेंस, बीपीएससी। तो रिवीजन के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ण था। निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय दो तरह के वर्ग थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। नरम दल वाले प्रदर्शन करके, भूख हड़ताल करके अपना बात मनवाना चाहते थे और एक थे गर्म दल जो कि इन सारे चीज़ों के साथ साथ वो लड़ाई झगड़ा भी करते थे अपना हक के लिए। तो उसी में पूछा गया कि कौन से जो थे उग्र नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है, इसमें गोविंद रानडे ये उग्र राष्ट्रवादियों में शामिल नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल ये सारे उग्र राष्ट्रवादियों का एक वर्ग में थे। अगला क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो दिए गए ऑप्शंस में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण का नीति आरंभ, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथिगो, लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी? तो दिए गए ऑप्शंस में हो जाएगा सही, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें चार कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, इसने केंद्र के द्विशासन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। अगला है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो ये जीते थे लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है ये संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के शासन से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। वैसे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इस सेट में, ये लगभग सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और आगे भी आएंगे ये सारे क्वेश्चंस। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो यह है महायान से। किससे? महायान। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इसका नाम था इबादत खाना, इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल में। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस नदी में स्थित है? यह किस देश में स्थित है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं से संबंधित में कौन सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में बताना कि देशांतर रेखा से संबंधित कौन सा सही नहीं है। तो यह है
देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवतीय रेखा पर होती है। ये ऑप्शन सही है। बाकी जो सही नहीं है इसमें, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, ये गलत है, ये परपेंडिकुलर होती है। इसकी संख्या 180 होती है, ये भी गलत है, इसकी संख्या मात्र 1 होती है। देशांतर दूरी को प्रदर्शित करता है, ये रेखा दूरी को प्रदर्शित नहीं करता, ये बल्कि ये समय को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें कई सारी पहाड़ियों का नाम दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा सही व्यवस्थित किया गया है, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा, नल्ला मलाई पहाड़ी उत्तर में है, उससे फिर नीचे आता है जवादी पहाड़ी, फिर उससे आता है नीचे नीलगिरी पहाड़ी और उससे भी नीचे अन्नामलाई पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये है कोसी नदी और ये बिहार का शोक कहा जाता है। किस मृदा, मृदा मतलब कि मिट्टी, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्ण हो जाती है? तो ये हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दिए गए ऑप्शंस में तीनों सही है। पहला है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है और यह ऊर्जा का एक रूप है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होती है किण्वन। कौन सी? किण्वन। किण्वन मतलब कि फर्मेंटेशन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु का आकार जो होता है ये बढ़ता है ऊपर से नीचे आने में। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है धूल कण। धूल कण। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है 0। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो यह है स्वर्ण यौगिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वर्ण यौगिक। सर्प जो होता है मतलब सांप, उसका विषरोधी सुई जो होता है किस प्रकार का यौगिक होता है? तो यह होता है स्वर्ण यौगिक। दाब का बीमीय सूत्रक क्या है? बीमीय सूत्रक मतलब हुआ कि डायमेंशन। तो दाब जो कि प्रेशर है उसका डायमेंशन होता है ml-1 T-2। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो यह है सेरेब्रम से। किससे? सेरेब्रम। एक होता है सेरेबेलम और दूसरा होता है सेरेब्रम, तो ये सेरेब्रम से है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्कियोप्टेरिक्स। ऑर्कियोप्टेरिक्स। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यह है O2 यानी कि ऑक्सीजन। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का। परिपथ मतलब कि कोई एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके बीच मतलब कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है कि वो क्या है, तो वहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 1 वर्षों का। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन में से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो यह है भारत की संसद। भारत की संसद। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है भाग 20 में। भाग 20 में। इसमें सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में कुछ दिया गया है मतलब कि, और सूची 2 में अनुसूची है और सूची 1 में उससे रिलेटेड क्या होगा सही वही बताना है। तो पहला है भाषा का उल्लेख।
तो भाषा का उल्लेख जो है ये वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। फिर दूसरा है दल बदल विरोध अधिनियम, ये मेंशन किया गया है 10वीं अनुसूची में। तीसरा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसका मेंशन है 11वीं अनुसूची में। और चौथा है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम, ये 9वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है। अगला है 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये है गुलाब क्रांति से। किससे? गुलाब क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ये है IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये किया गया था 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह है VD सावरकर का, VD सावरकर का। भारत में आय कर है, भारत में आय कर जो है वो किस प्रकार का है? तो यह है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? यह है मल्लखंभ से, मल्लखंभ। निरख आंदोलन के प्रणेता थे, निरख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इनका नाम था दादू दयाल, दादू दयाल। चकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये चलाया था ग्रीक ने। किसने? ग्रीक। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलोवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खादर मिट्टी। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको बोलते हैं थर्मोक लाइन, थर्मोक लाइन। बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड जो है ये संबंधित है किस चीज से? तो यह है बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया था अर्नाल्ड टायम्बी ने, अर्नाल्ड टायम्बी ने। तो इतना ही था इस वीडियो में। आगे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें चालुक्य वंश के बारे में है, तो पॉइंट वाइज है सारा, पढ़ते हैं इसको भी। चालुक्य वंश जिसको कि वातापी भी बोलते हैं, उसकी स्थापना जय सिंह ने किया था। किसने किया था? जय सिंह ने। और चालुक्य वंश की जो राजधानी थी ये थी वातापी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो थे पुलकेशिन II, पुलकेशिन II। इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन II से है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ये है पुलकेशिन II से। एहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पुलकेशिन II ने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया जिसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। पुलकेशिन II को पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था। किसने हराया था पुलकेशिन II को? तो वो थे पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम। इस विजय के उपरांत नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, वातापी कोंड। विनयादित्य मालवा को जिताने के उपरांत शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य II था। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक जो थे वो थे विक्रमादित्य II। विक्रमादित्य II की पत्नी जो थी उनका नाम था लोक महादेवी, जो कि पदक्कल में विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य II की दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम था त्रैकोल्य देवी, और इन्होंने त्रिकोलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाई थी। इस वंश का अंतिम राजा जो थे उनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब है चालुक्य वंश।
चालुक्य वंश की स्थापना तैलप टू ने किया था। किसने किया था? तैलप टू। इसकी राजधानी मान्यखेट थी। क्या थी? मान्यखेट। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। विक्रमांक देवचरित्र की रचना विल्हन ने की थी। किसने की थी? विल्हन। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मिताक्षरा मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। चालुक्य वंश जो कि जिसको वेंगी बोलते हैं, इसकी स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था और इसकी राजधानी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो थे ये थे विजयादित्य थ्री। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इससे पहले जितने भी सेट्स हुए हैं वो सारा एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप रिवीजन के लिए उन सारे वीडियोस को भी देखिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत तरह के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सारे प्लेलिस्ट को देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे उपयोगी होंगे। धन्यवाद।